तो मैं राकेश अचल आज फिर आपके सामने हूँ और आज आपसे किसी खास मुद्दे पर बातचीत का मन नहीं है। मेरी कोशिश है कि आज मैं अवकाश का दिन है उसका लाभ उठाऊं और आपको थोड़ा सा बोर करूं। बोर करना भी मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है, बोर होना भी, बोर करना भी। हमारे नेता, हमारे समाज सेवी, हमारे साहित्यकार, हमारे पत्रकार अक्सर जनता को बोर करते हैं। तो इस काम का बीड़ा आज मैंने भी उठाया और मैं आपको 10-5 मिनट में मुक्त कर दूंगा बोर करके। और आज मैं बोर करूंगा आपको अपनी तुकबंदियों के जरिए। तुकबंद हर कवि होता है लेकिन मानता कोई नहीं है। इस देश के सबसे महाकवि गोस्वामी तुलसीदास हैं जिन्होंने रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ लिखा है, और वो भी मेरी नज़र में बहुत बड़े तुकबंद थे। कोई माने या न माने लेकिन मैं मानता हूँ। हालांकि खुद गोस्वामी तुलसीदास ये मानते थे कि उन्हें कविता की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। वे जो कुछ कर रहे हैं अपनी समझ-बूझ से, श्रद्धा से, भक्ति से कर रहे हैं, लिख रहे हैं, और व्याकरण से उनका कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसा था नहीं। मेरे साथ ऐसा है, मैं व्याकरण नहीं जानता, मैं भाषा नहीं जानता, मेरा शब्दकोश बड़ा सीमित है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जो मन में आए उसको बाहर आने दिया जाए, उसे रोका न जाए, उसको दर्ज कर दिया जाए। और इसीलिए मेरी जो रचनाएं हैं वो समसामयिक हैं। उनकी उम्र बहुत छोटी है, 1 आध 2 3 4 दिन, बिल्कुल पानी, केरा, बुदबुदा, आसमानस की जात जैसी हैं। अभी हैं, कल नहीं रहेंगी। मुझे भी याद नहीं रहती तो मेरे पाठकों को, मेरे दर्शकों को कैसे याद रहेंगी। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी तुकबंदी पुल को लेकर के। पुल से मेरी बातचीत हुई, एक गिरे हुए पुल से बातचीत हुई। पिछले दिनों आपने देखा देश में दर्जनों पुल गिरे, खासतौर पर बिहार में तो पुलों ने गिरने की प्रतिस्पर्धा सी लगा दी थी। तो सुनिए कि कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो, कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो, होकर बिल्कुल निर्विकार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो, होकर बिल्कुल निर्विकार गिर जाते हो। तुम्हें देखकर गिरते लगता है ऐसे, तुम्हें देखकर गिरते लगता है ऐसे, तुम पर है कोई सवार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो, बाट जोहते नहीं कभी तुम सावन की। उतावले होते हैं पुल गिरने के लिए कि बाट जोहते नहीं कभी तुम सावन की, बिना किए ही इंतजार गिर जाते हो। किसी भी मौसम में बाट जोहते नहीं कभी तुम सावन की, बिना किए ही इंतजार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो, होकर बिल्कुल निर्विकार गिर जाते हो। और तुम्हें बनाने वाले लोग गिरे होंगे, भ्रष्ट हो गए। तुम्हें बनाने वाले लोग गिरे होंगे, बिना किए ही इंतजार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो, तुम्हें बनाने वाले लोग गिरे होंगे। कैसा करते हो करार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो, होकर बिल्कुल निर्विकार गिर जाते हो। और तुक देखिए कि बनते हो तुम घास फूस से लगता है, बनते हो तुम घास फूस से लगता है। कंक्रीट, सीमेंट, लोहा मुझे लगता है कि आजकल के पुलों में लगता है। तो बनते हो तुम घास फूस से लगता है, चलते ही ठंडी बयार गिर जाते हो, चलते ही ठंडी बयार गिर जाते हो। कैसे हो तुम, कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो। और मुगल और अंग्रेज बनाते थे पक्के। बिल्कुल हुगली का पुल देख लीजिए, 150 साल पुराना है। हमारे यहाँ तो शेरशाह सूरी के ज़माने का पुल है, ग्वालियर में, नरवर में। तो मुगल और अंग्रेज बनाते थे पक्के, भारतीय हो किंतु यार गिर जाते हो। शर्म नहीं आती। मुगल और अंग्रेज बनाते थे पक्के, भारतीय हो किंतु यार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो। और यंत्री का तो सिर्फ निलंबन होता है। जो बनाने वाले लोग हैं, पुल गिर गया तो उन पर तो फांसी पे चढ़ना नहीं है, सस्पेंड कर दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं कहता हूँ कि यंत्री का तो सिर्फ निलंबन होता है, मंत्री को कर शर्मसार गिर जाते हो। यंत्री का तो सिर्फ निलंबन होता है, मंत्री को कर शर्मसार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो। और आखिरी शेर इस पुल का कि गठबंधन सरकारों जैसे हो तुम भी,
पुल मुझे कैसे लगते हैं, आपको कैसे लगते हैं बताइए। कि गठबंधन सरकारों जैसे हो तुम भी, कैसे कर लें एतबार गिर जाते हो। गठबंधन सरकारों जैसे हो तुम भी, कैसे कर लें एतबार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो, होकर बिल्कुल निर्विकार गिर जाते हो। कैसे पुल हो बार बार गिर जाते हो। अब दूसरी जो रचना है वो एक ऐसे तकिया कलाम पर है जो अक्सर नेता और नौकरशाह इस्तेमाल करते हैं। हाँ हम देख लेंगे, हाँ हम देख लेंगे। तो इसको आप जो समझे रदीफ काफिया बहर जो है, इस पर मैं ध्यान नहीं दे पाता क्योंकि मुझे आती नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ। तो ये सुन लीजिए कि परे हट जाओ सब हम देख लेंगे। परे हट जाओ सब हम देख लेंगे, जमाने की खुशी गम देख लेंगे। परे हट जाओ सब हम देख लेंगे, जमाने की खुशी गम देख लेंगे। नज़र लगती है तो लग जाए बेशक, नज़र लगती है तो लग जाए बेशक, जहाँ भी होगी शबनम देख लेंगे। परे हट जाओ सब हम देख लेंगे, हमारा काम है हम देखते हैं। अभिमान से कहता है नेता नौकरशाह, हमारा काम है हम देखते हैं, बदल जाने दो मौसम देख लेंगे। हमारा काम है हम देखते हैं, बदल जाने दो मौसम देख लेंगे। और हमारे पास में ऐसा हुनर है, हमारे पास में ऐसा हुनर है, कोई भी आँखों नम देख लेंगे। हमारे पास में ऐसा हुनर है, कोई भी आँखों नम देख लेंगे। परे हट जाओ सब हम देख लेंगे, और हरे घावों से डरता कौन है अब। हरे घावों से डरता कौन है अब लगा कर हम भी मलहम देख लेंगे। हरे घावों से डरता कौन है अब, लगा कर हम भी मलहम देख लेंगे। परे हट जाओ सब हम देख लेंगे, अभी चुपचाप बैठो अपने घर में। अभी चुपचाप बैठो अपने घर में, बदल जाने दो आलम देख लेंगे। अभी चुपचाप बैठो अपने घर में, बदल जाने दो आलम देख लेंगे। जमाने की खुशी गम देख लेंगे। और इस तुकबंदी का आखिरी शेर कि हमारी जीत पक्की है गुरुजी, हमारी जीत पक्की है गुरुजी, लगाकर कोई तिकड़म देख लेंगे। हमारी जीत पक्की है गुरुजी, लगाकर कोई तिकड़म देख लेंगे। परे हट जाओ सब हम देख लेंगे, जमाने की खुशी गम देख लेंगे। अब देखिए 8 मिनट तो हो गए हैं, 2 रचनाएं आपको सुना पाया हूँ, लेकिन तीसरी रचना भी आपको सुनाना चाहता हूँ। तुकबंदी है, मज़ा आए तो सुनिए, न मज़ा आए तो थोड़ी देर के लिए इधर उधर भी देख सकते हैं, पत्नी से, मित्रों से, बच्चों से बात कर सकते हैं, टीवी पर क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं। तो तीसरी रचना है कि रहने दो। ये भी एक तरह का जुमला है, और जुमलों से हम गुजर रहे हैं, 11 साल हो गए जुमलों से गुजरते हुए। तो एक जुमला है कि रहने दो, कि पीकर आया हूँ खुमार तो रहने दो। पीकर आया हूँ खुमार तो रहने दो, कोई धुन सिर पर सवार तो रहने दो। पीकर आया हूँ खुमार तो रहने दो, कोई धुन सिर पर सवार तो रहने दो। थोड़ी सी पी है सच मानो थोड़ी सी, थोड़ी सी पी है सच मानो थोड़ी सी, मुझ पर मेरा अख्तियार तुम रहने दो। मुझ पर मेरा अख्तियार तो रहने दो, पीकर आया हूँ खुमार तो रहने दो। और खतरे ही खतरे हैं घर हो या बाहर, खतरे ही खतरे हैं घर हो या बाहर, ठहरो थोड़ा होशियार तो रहने दो। खतरे ही खतरे हैं घर हो या बाहर, ठहरो थोड़ा होशियार तो रहने दो। पीकर आया हूँ खुमार तो रहने दो, कोई धुन सिर पर सवार तो रहने दो। और ये तुक देखिए कि हरदम रिश्ता लेन देन का बना रहे, हरदम
रिश्ता लेन देन का बना रहे। कभी कभी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ये रिश्ता होना चाहिए। तो हरदम रिश्ता लेन देन का बना रहे, पाई दो पाई उधार तो रहने दो। अगर पूरी उधारी चुका दी तो रिश्ता टूट जाएगा। तो हरदम रिश्ता लेन देन का बना रहे, पाई दो पाई उधार तो रहने दो। कोई धुन सिर पर सवार तो रहने दो, और जी लेने दो जरा बेखुदी में मुझको। जी लेने दो जरा बेखुदी में मुझको, ठहरो पल दो पल बेकरार तो रहने दो। ठहरो पल दो पल को बेकरार तो रहने दो। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। और आखिरी तुक है कि भीतर का मौसम बदला है मुश्किल से। थोड़ी सी पीना। तो भीतर का मौसम बदला है मुश्किल से, भीगा भीगा खुशगवार तो रहने दो। भीतर का मौसम बदला है मुश्किल से, भीगा भीगा खुशगवार तो रहने दो। पीकर आया हूँ खुमार तो रहने दो, कोई धुन सिर पर सवार तो रहने दो। कोई धुन सिर पर सवार तो रहने दो। और चौथी जो तुकबंदी है, इसको आप गज़ल कहें, गीत कहें, जो आपका मन आए कहें, लेकिन सुन लें, क्योंकि मैं कभी कभी ही सुनाता हूँ। अब पहली बार आप पकड़ में आए हैं। तो अब ये है एक प्रश्नवाचक रचना है, पानी केरा बुदबुदा। याद रखिए, अभी सुनेंगे, थोड़ी देर में भूल जाएंगे, लेकिन सुन लीजिए कि हम किस्मत के धनी कहाँ हैं। हम किस्मत के धनी कहाँ हैं, पास हमारे मनी कहाँ हैं। हम किस्मत के धनी कहाँ हैं, पास हमारे मनी कहाँ हैं। दरवाजा खिड़की है घर में, दरवाजा खिड़की है घर में, खिड़की में चटखनी कहाँ है। पास हमारे मनी कहाँ हैं, हम किस्मत के धनी कहाँ हैं। उस सत्ता प्रतिष्ठान के अरि हम, अरि समझते होंगे, नहीं समझे तो समझ लीजिए, शत्रु कहते हैं अरि को। तो सत्ता प्रतिष्ठान के अरि हम, नेताओं से बनी कहाँ है। सत्ता प्रतिष्ठान के अरि हम, नेताओं से बनी कहाँ है। पास हमारे मनी कहाँ है। कहाँ सुखाएं कुर्ता धोती, संकट है। कहाँ सुखाएं कुर्ता धोती, आंगन में अरगनी कहाँ है। अरगनी एक रस्सी होती थी, आजकल तो स्टैंड आ गए कपड़े सुखाने के लिए। पहले आंगन में एक लंबी रस्सी बांधते थे, उस पर कपड़े सुखाए जाते थे, उसे अरगनी कहते थे। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है कि कहाँ सुखाएं कुर्ता धोती, आंगन में अरगनी कहाँ है। हम किस्मत के धनी कहाँ हैं, पास हमारे मनी कहाँ है। और गाय राज्य माता है अपनी, महाराष्ट्र ने तो घोषित कर दी, गाय राज्य माता है अपनी, सीधी है मरखनी कहाँ है। और कालकूट में सराबोर हैं, कालकूट में सराबोर हैं, लफ्ज़ों में चाशनी कहाँ है। हम किस्मत के धनी कहाँ हैं, कालकूट में सराबोर हैं, लफ्ज़ों में चाशनी कहाँ है। हम किस्मत के धनी कहाँ हैं, पास हमारे मनी कहाँ हैं। पास हमारे मनी कहाँ हैं। अब एक और तुकबंदी आपको सुना देता हूँ कि आपको शायद अच्छी लग जाए। ये तुकबंदी है आजकल के बदले हुए माहौल में, जिसमें लोग एक दूसरे की खैर खबर ही नहीं लेते। अब तो एक ज़माने में पोस्ट कार्ड चलते थे, अंतर्देशीय कार्ड चलते थे, बैरंग चिट्ठियाँ चलती थीं। अब हमारे पास सब कुछ है, ईमेल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लेकिन हम एक दूसरे से न बात करते हैं और न एक दूसरे के यहाँ जाते आते हैं। यहाँ तक कि तीज त्यौहार पर भी हम अपने कमरे में कैद रहते हैं। तो ये कुछ उसी मानसिकता पर कही गई रचना है, तुकबंदी है कि भूल गया सब कुछ, भूल गया है सब कुछ यार नहीं देता। भूल गया है सब कुछ यार नहीं देता, हाल चाल की चिट्ठी तार नहीं देता। दोस्तों से शिकायत है कि भूल गया है सब कुछ यार नहीं देता, हाल चाल की चिट्ठी तार नहीं देता। पढ़ना है पर कौन मांगने जाए अब, पढ़ना है पर कौन मांगने जाए अब, सगा पड़ोसी है अखबार नहीं देता।
रिश्ते खराब हैं। कौन पढ़ना है पर कौन मांगने जाए, अब सगा पड़ोसी है अखबार नहीं देता, भूल गया है सब कुछ यार नहीं देता, हाल चाल की चिट्ठी तार नहीं देता, वो उसको भी मालूम हैसियत है सबकी, उसको भी मालूम हैसियत है सबकी, वो भी सबको कोठी कार नहीं देता। उसको भी मालूम हैसियत है सबकी, सबको कोठी कार नहीं, वो भी सबको कोठी कार नहीं देता। और संविधान में लिख देने से क्या होगा? संविधान में लिखने से क्या होता है? संविधान में लिख देने से क्या होगा, या संविधान में लिखने से क्या होता है? हाकिम तो सारे अधिकार नहीं देता, भूल गया है सब कुछ यार नहीं देता। और आखिरी तुकबंदी है कि पहले भाईचारा था, मिल जाता था, पहले भाईचारा था, मिल जाता था, और मोदी कोई चीज़ उधार नहीं देता। ये मोदी नरेंद्र मोदी नहीं है, मोदी हमारे गांव में जो किराने का सामान साइकिल पर लाद कर गाँव में बांटता था, वो पहले खूब उधारी कर लेता था। लेकिन पहले भाईचारा था, मिल जाता था। मोदी कोई चीज़ उधार नहीं देता, भूल गया है सब कुछ यार नहीं देता, और हाल चाल की चिट्ठी तार नहीं देता, हाल चाल की चिट्ठी तार नहीं देता। और एक छोटी सी और तुकबंदी सुना करके मैं बातचीत ख़त्म करूँगा, और ये आपको सुननी पड़ेगी। बोर करने का संकल्प है, करार है आज आपके साथ, तो सुनिए। ये तब्दीली की गज़ल है। गज़ल मैं कहता हूँ कि गज़ल के पैमाने पर ये सही उतरती है, खरी उतरती है या नहीं, ये इसमें मुझे हमेशा संदेह रहता है, और संदेह में जीने की आदत पड़ गई है हर आम भारतीय को। खैर सुनिए कि बाद कुर्सी के मेज़ बदलेगी, बाद कुर्सी के मेज़ बदलेगी, हर किसी की इमेज बदलेगी। बाद कुर्सी के मेज़ बदलेगी, हर किसी की इमेज बदलेगी। रुक तो जाओ बाहर आने दो, तेरी कांटों की सेज बदलेगी। हर किसी की इमेज बदलेगी, बाद कुर्सी के मेज़ बदलेगी। तो देखिए कि वक्त लगता है, सब्र तो करिए, वक्त लगता है, सब्र तो करिए, छोड़ देगी गुरेज बदलेगी। बाद कुर्सी के मेज़ बदलेगी, हर किसी की इमेज बदलेगी। और हो तो जाए रमा नई दुल्हन। रमा शब्द एक आंचलिक शब्द है, यानी अभ्यस्त हो जाए, रम जाए। रमा रम से बना होगा मेरे ख्याल से, मुझे तो पता नहीं, सुनता रहा हूँ तो मैंने यहाँ इस्तेमाल किया कि हो तो जाए रमा नई दुल्हन, एक दिन माइलेज बदलेगी। हो तो जाए रमा नई दुल्हन, एक दिन माइलेज बदलेगी। हर किसी की इमेज बदलेगी, बाद कुर्सी के मेज बदलेगी। और राज की बात है बदल जाना, राज की बात है बदल जाना। बोल मत तेज तेज बदलेगी, राज की बात है बदल जाना। बोल मत तेज तेज बदलेगी, बाद कुर्सी के मेज बदलेगी, हर किसी की इमेज बदलेगी। और 4 पंक्तियाँ और बचती हैं इस तुकबंदी में कि ऐसे झटके लगेंगे हाथों में, ऐसे झटके लगेंगे हाथों में, जब भी वो वोल्टेज बदलेगी। ऐसे झटके लगेंगे हाथों में, जब भी वो वोल्टेज बदलेगी। बाद कुर्सी के मेज बदलेगी, हर किसी की इमेज बदलेगी। 4 दिन तो अकेला रहने दो, 4 दिन तो अकेला रहने दो, मत करो उसको चेज पीछा। 4 दिन तो अकेला रहने दो, मत करो उसको चेज बदलेगी। बाद कुर्सी के मेज़ बदलेगी, हर किसी की इमेज बदलेगी। रुक तो जाओ बाहर आने दो, तेरे कांटों की सेज बदलेगी, तेरे कांटों की सेज बदलेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज की ये जो बातचीत है अगर रुचिकर लगी हो
और आप भी तुक्के लगाना पसंद करते हो तो कृपा करके इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ना भी कीजिए तो मैं आपका क्या बिगाड़ लूँगा। आऊँगा कल, फिर किसी न किसी मुद्दे पर बातचीत करूँगा, और कल बोर नहीं करूँगा, कल सिर्फ बातचीत करूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।